सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि देश भारत के किसानों ने 714 किसानों ने शहीद होकर इस तानाशाही सरकार को, इस गहरी नींद में सो रही सरकार को जगाने का काम किया है। और आपको पता है कि सरकार ने किसानों के तीनों बिल, काले बिल वापस ले लिए हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के अब निर्णय लिया है कि अब घर वापस जाना चाहिए और घर पर रह करके अपने जो कार्य होते हैं उनमें लग जाना चाहिए। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तरफ से विदाई समारोह संपन्न किया गया। मुझे संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ने, आदरणीय टिकैत साहब की टीम ने आमंत्रित किया और कहा कि आदरणीय भंते जी, आप पहले सन्यासी हैं जो मेरे आंदोलन में आकर के आपने हमें बल दिया था। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए और मैं आपको सम्मानित करूंगा और आपसे आशीर्वाद लूंगा, मंगल कामना लूंगा। मैं बहुत व्यस्त था, एक बहुत बड़े रिजॉर्ट का उद्घाटन करने के लिए मैं मुरादाबाद पहुंचा था और मुरादाबाद से मैं गाजीपुर बॉर्डर शाम को पहुंचा। सभी सिख गुरुओं ने और सभी किसान नेताओं ने बहुत प्रसन्न होकर के मुझे अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया और सभी लोग अपने टेंट लेकर के गांव की तरफ निकलने लगे हैं। मैंने भी अपना टेंट उखाड़ लिया है और उसमें जो पंखे लगे थे, कूलर लगा था, वो स्थानीय बुद्ध विहार को हमने दान कर दिया है। आज मैं लाइव आकर के बताना ये चाह रहा हूं आपको कि आज के 1 वर्ष पहले जब हमने निर्णय लिया किसान आंदोलन में जाने का, तो लोग हमसे कह रहे थे कि भंते जी कहां जा रहे हो आप? ये वो लोग हैं जो गांव में हमारा खून पीते हैं, गांव में हमारे साथ छुआछूत करते हैं, गांव में हमारे साथ जातिवाद करते हैं। ये वो लोग हैं जो जालिम हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े जमींदार हैं। आप इनका साथ क्यों देने जा रहे हो? तब मैंने कहा था कि मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं। देश भारत को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अगर ये जमींदार ही सही, ये बड़े किसान ही सही, ये सिखों का आंदोलन ही सही, अगर ये आए हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। और मैंने लगातार 9 महीने किसान आंदोलन में बैठकर, किसान आंदोलन में ठंडे गुजार कर, हमने अकेले नहीं, 350 बौद्ध भिक्षुओं को मैंने किसान आंदोलन से जोड़ा। 350 भिक्षु ही नहीं, तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब से जुड़े हुए लोग, रविदासी, कबीरपंथी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, सब लोगों को हमने आमंत्रित किया और इस किसान आंदोलन को कामयाब बनाया। और आगे भी इस देश भारत को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर कोई आंदोलित होता है तो मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ा रहूंगा और देश भारत की अस्मिता, सम्मान को बचाने के लिए मैं संघर्ष उसके साथ करूंगा। नम आंखों से हम लोगों ने विदाई की। सबसे पहले हम लोगों ने 714 शहीद किसानों पर पुष्पांजलि की। इसके बाद हम लोग गले मिले और गले मिलकर के सब लोग अपने अपने घर चले गए। और मैं आगे आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी किसी हक वंचित, असहाय, कमजोर और निर्बल व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो मैं बतौर बौद्ध भिक्षु उनके साथ खड़ा रहूंगा और अधिक से अधिक जनमानस को एक साथ लाने के लिए संघर्ष करूंगा। हम बौद्ध भिक्षु हैं। बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन बुद्ध ने हमें कायर नहीं बनाया। हम अपने हक अधिकार के लिए, हम अपने मान सम्मान के लिए अगर लड़ नहीं सकते हैं तो कोई मान सम्मान ऐसे ही आसानी से नहीं देता है। ये समझने की बात है, ये जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उसे भली भांति कर रहा हूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं पूरी दुनिया में रह रहे सभी उन लोगों का जिन्होंने तन मन धन से किसान आंदोलन का साथ दिया और मेरी सहभागिता का साथ दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड सब लोगों से अपील करता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हम लोगों का सहयोग किया था। मैं भारत के सभी अम्बेडकरवादियों से, मानवतावादियों से, समतावादियों से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया था और मेरे आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन में पहुंच करके आप लोगों ने इस किसान आंदोलन को सफल बनाया और इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया है। मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए
कि लोग भूल जाते हैं लोगों के सहयोग को, लोग भूल जाते हैं लोगों के एहसानों को। लेकिन संयुक्त मोर्चा, किसान आंदोलन की टीम और सिख धर्मगुरु नहीं भूले कि बौद्ध भिक्षु थे जो पहली बार आए थे, लेकिन हमने वहां पहुंच करके एक सिखों के आंदोलन को भारत का आंदोलन बनाया, किसानों का आंदोलन बनाया, सबका आंदोलन बनाया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो।